मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं पूरे देश की वंदे भारत पद यात्रा पर्यावरण के लिए 4 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अयोध्या से शुरू किया था। उससे पहले मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मैं काम कर रहा था। मेरी लास्ट सैलरी 90,000 थी, जिसको मैंने 2022 में रिजाइन करी है। उसको रिजाइन करके पैदल चल रहा हूँ। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाए तो आने वाले भविष्य को आप नहीं बचा सकते, क्योंकि पैसा प्रकृति को नहीं बना सकता। मैं अभी तक 17 राज्य पैदल चल चुका हूँ सर, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद मैं उत्तराखंड गया। वहाँ से हिमाचल, लद्दाख, लद्दाख से कश्मीर और कश्मीर से पंजाब पहुँचा हूँ। पंजाब में अभी मैं सुल्तानपुर लोधी में हूँ। यहाँ पे हमारी पद्मश्री और राज्यसभा के सदस्य वर्तमान के गुरुजी, जो एक महान आत्मा है, जिन्होंने इस धरती को स्वर्ग बना दिया। मैं अपने शब्दों में अगर बोलूं तो मैं उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता, निशब्द हूं। कल मैंने उनके साथ 4 घंटे का वक्त बिताया और 4 घंटे में जो मेरे जीवन में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उस विचारधारा को लेकर मैं पंजाब की धरती से अब मैं अलग अलग प्रदेशों में जाऊंगा, अलग अलग जिलों में जाऊंगा, अलग अलग गाँव में जाऊंगा और शायद मेरे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है, रियल स्टोरी, जो मैं युवाओं को दिखा के प्रेरित कर पाऊंगा कि एक व्यक्ति अगर अकेले किसी बड़े संकल्प को लेकर निकले, उसको बड़े रूप में परिवर्तित कर सकता है। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं पूरे देश की वंदे भारत पद यात्रा पर्यावरण के लिए 4 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अयोध्या से शुरू किया था। उससे पहले मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मैं काम कर रहा था। मेरी लास्ट सैलरी 90,000 थी, जिसको मैंने 2022 में रिजाइन करी है। उसको रिजाइन करके पैदल चल रहा हूँ। लेकिन बहुत बड़ा जो कारण था, कोविड समय एक ऐसा जीवन में मेरे समय आया जब मेरे पूरे जीवन को बदल के रख देता है। मेरे को 2 दोस्त थे जानने वाले, जिनका कोविड समय में डेथ हो गई और पूरी दिल्ली में हम भागते रहे, बट हम 2 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पाते। जब हमें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलती है, उस टाइम हमें एक चीज़ समझ में आती है कि चाहे आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाए तो आने वाले भविष्य को आप नहीं बचा सकते, क्योंकि पैसा प्रकृति को नहीं बना सकता। तो उसी विचारधारा को लेकर फिर मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी और पैदल चलना शुरू किया। कितने राज्य अभी तक आप जगह घूम आए? मैं अभी तक 17 राज्य पैदल चल चुका हूँ सर, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद मैं उत्तराखंड गया। वहाँ से हिमाचल, लद्दाख, लद्दाख से कश्मीर और कश्मीर से पंजाब पहुँचा हूँ। पंजाब में अभी मैं सुल्तानपुर लोधी में हूँ। यहाँ पे हमारी पद्मश्री और राज्यसभा के सदस्य वर्तमान के गुरुजी, जो एक महान आत्मा है, जिन्होंने इस धरती को स्वर्ग बना दिया। मैं अपने शब्दों में अगर बोलूं तो मैं उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता, निशब्द हूँ। कल मैंने उनके साथ 4 घंटे का वक्त बिताया और 4 घंटे में जो मेरे जीवन में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उस विचारधारा को लेकर मैं पंजाब की धरती से अब मैं अलग अलग प्रदेशों में जाऊंगा, अलग अलग जिलों में जाऊंगा, अलग अलग गाँव में जाऊंगा और शायद मेरे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है, रियल स्टोरी, जो मैं युवाओं को दिखा के प्रेरित कर पाऊंगा कि एक व्यक्ति अगर अकेले किसी बड़े संकल्प को लेकर निकले, उसको बड़े रूप में परिवर्तित कर सकता है। जैसे आप पैदल चल रहे हैं, क्या अभी लोग नौजवान जागरूक तो हो रहे हैं? युवाओं में ये है कि अगर 9 to 12 वाले बच्चे की बात करता हूँ, जब मैं सेमिनार्स करता हूँ तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है करने की। पिछले 2-3 सालों में एक ट्रेंड चेंज हुआ है। 2023 में बहुत ज़्यादा हीट वेव आई, 2024 में बहुत ज़्यादा हीट वेव आई, ग्लेशियर्स पिघल रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो लोगों को अगर ध्यान कहीं ना कहीं प्रकृति की तरफ केंद्रित तो हो ही रहा है। जो पहले की अपेक्षा देखा जाए, अभी कहीं ना कहीं युवाओं का भी ध्यान काफी इसकी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट यही है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक पॉलिसी लाई जाए, जो मैं पैदल चल रहा हूँ। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत में 20 करोड़ लोग क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में रहते हैं। भारत देश हमारा आजाद हुआ 1952 में, टोटल भारत की जो जनसंख्या थी वो केवल 36 करोड़ थी। आज हमारे पास में 142 करोड़ लोग हैं। उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी। आज पॉपुलेशन ज्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। आज हम पॉल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, केमिकल फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और इसी एक चीज को लेकर मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था के मेन स्ट्रीम में, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर पैसा, फेम, पावर के बारे में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता कि अपनी धरती माँ को कैसे बचाना है। तो उसको लेके मैं एक शिक्षा व्यवस्था के अंदर पॉलिसी डिमांड कर रहा हूँ, ताकि हम युवाओं को जोड़ सके और प्रकृति की तरफ उनको लेके जा सके। तिरंगा भी साथ में लेकर घूमते हैं, इसका क्या उद्देश्य? तिरंगा तो देश में, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको समानता दिखाई देती है। देश में एक इक्वालिटीज को लेकर चल रहे हैं। वंदे भारत पदयात्रा रखी गई। वंदे भारत पदयात्रा का मतलब होगा कि सभी को एक पाइपलाइन में लेके आ जाए, जाति धर्म से कहीं ऊपर निकल के जो एक छत है समानता की, ऊंच नीच की चीजों को छोड़ के समानता की चीज पे लाया जाए और लोगों को इस विचारधारा के साथ जोड़ा जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने नौकरी छोड़ दी, क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि मेरा नुकसान हो गया या कुछ?
नुकसान तो देश का हो रहा है। अगर मैं नौकरी करता तो शायद देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं बदल ना पाऊँ देश को, वो मेरे हाथ में है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, वो तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन अगर मैं कोशिश ना करता तो शायद पूरी जिंदगी मुझे रिग्रेट फील होता कि सिर्फ मैं इंसान हो के कैसे पशु पक्षी जीव जंतु, जो एक पेड़ पे, जैसे कि आप इस पौधे को आप देख रहे हैं, उसको हमारे गुरुजी ने लगाया होगा, और आप सामने वहां पे एक पक्षी देखिए, वो देखिए, वो पक्षी है, वो पक्षी लगातार पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये एक पेड़ अगर ना लगाया होता गुरुजी ने तो शायद उसको यहाँ पे जीवन ना मिलता। जो आप नहर देख रहे हैं इतना स्वच्छ है, इसमें वो पानी पी रहा होगा आज। तो मुझे लगता है कि एक इंसान पैदा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक इंसान अगर पैदा हो रहा तो लोगों की जिंदगी को कैसे बदल सकता है, उसके जीवन में कैसा एक नया विचार लेके आ सकता है, उसलिए उसको काम करना चाहिए। कितने किलोमीटर आपने तय कर दिया? 14,000 किलोमीटर हो गई सर। कौन कितना सोच रहा है जो तय 16,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा है। अब इसके बाद फिर मैं निकलूंगा लुधियाना, लुधियाना से फिर निकलूंगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ पहुंच के वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात होगी, वो ज्ञापन दिया जाएगा। फिर वहाँ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, और दिल्ली से राजस्थान होकर उत्तर प्रदेश 2026 में पहुंचूंगा। अभी तक आपने किसी और भी अधिकारी से मुलाकात मैं 7 मुख्यमंत्री, 7 पर्यावरण मंत्री, 7 शिक्षा मंत्री और 88 जिला अधिकारी को मिल चुका हूँ। 1977 के गांव के प्रधानों के साथ कोलैब कर चुका हूँ। 80,000 से ज्यादा बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ। 36,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुका हूँ, और अभी फिलहाल आपके सामने खड़ा हूं।